भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा थाने के हाजियास गांव में 6 माह की मासूम चिंकी को एक स्ट्रीट डॉग ने बुरी तरह नोच दिया। उपचार के दौरान मासूम की मौत हो गई। घटना के वक्त उसकी मां छोटी देवी नोहरे में गाय भैंसों को बांध रही थी और उसने पास में चुन्नी से झूला बनाकर मासूम को उसमें सुला रखा था। इसी बीच अचानक से वहां एक स्ट्रीट डॉग आया और उसने झूले में सो रही मासूम को बुरी तरह काट लिया। जैसे ही मां ने अपनी मासूम बच्ची को कुत्ते से नोचते हुए देखा तो उसने कुत्ते को भगाने की कोशिश की, लेकिन कुत्ता लगातार मासूम को नोचता रहा। इसी दौरान वहां हो हल्ला मचाने के बाद अन्य परिजन भी दौड़कर वहां आए और स्ट्रीट डॉग से मासूम को छुड़वाया और तुरंत उसे भीलवाड़ा हॉस्पिटल लेकर रवाना हुए। डॉक्टर के मुताबिक डॉग ने बुरी तरह से बच्ची को नोच दिया है। उसका लेफ्ट साइड का जबड़ा हमले में बुरी तरह से डैमेज हो गया। मासूम को गंभीर हालत में महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। इधर बच्ची को स्ट्रीट डॉग द्वारा काटने से गुस्साए ग्रामीणों ने मौके पर स्ट्रीट डॉग को पीट पीट कर मार दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों में गुस्से और डर का माहौल है। क्या मामला है स्ट्रीट डॉग काटने का? आज हमारे यहाँ एक 6 महीने की बच्ची जो हरदिया गांव के रहने वाली है, उसको एक स्ट्रीट डॉग ने बुरी तरह से काटा। उसको एक साइड के चेहरे पे होठ, मैक्सिला, मैंडिबल, सारा एक साइड का जॉ पूरा कुत्ता खा गया। उसको तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया और साथ में उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके उसकी जो लेसरेटेड वुंड था इतना बड़ा, उसकी सर्जरी भी की गई जनरल एनेस्थीसिया में। सारी दवाएं भी उसको चिकित्सालय की तरफ से रेबीज के जो हीमोग्लोबिन लगता है वो भी यहाँ से उपलब्ध कराया गया। उसको पीडियाट्रिक आईसीयू में रखा गया और बच्ची की हालत चिंता है। बताओ क्या घटनाक्रम होता? आपका नाम? मेरा नाम राजमल जाट है। मैं हाजियास गांव से बिलोंग हूँ। मतलब मेरी भतीजी है वो, चिंकी नाम है उसका। मतलब वो अपने नोरे में थी और पागल हो रखा था कुत्ता। अचानक आके उसके ऊपर हमला कर दिया। वो एक पेड़ के ऊपर झोली में थी और मम्मी भी पास में थी, ज़्यादा दूर नहीं थी। जैसे ही उसको पता चला वो पास में आई, पत्थर उत्तर फेंक के कुत्ते को भगाया वहाँ से। फिर हमें पता चला, हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो कंडीशन ख़राब थी, तो हम उसे सीधा लेके सीधा भीलवाड़ा एमजी हॉस्पिटल में आ गए। यही घटना हुई थी। भीलवाड़ा में मकर संक्रांति पर नेहरू रोड पर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार बड़लियास निवासी बाबूलाल खटीक का गला कट गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, जहां घायल के गले का ऑपरेशन किया गया। गौरतलब है कि चाइनीज मांझा को मार्केट में बेचने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, फिर भी यह चाइनीज मांझे आराम से बाजार में बिक रहे हैं। इस बारे में लोगों को और भी जागरूक होने की जरूरत है। अगर लोग मार्केट में इन मांझों को खरीदेंगे ही नहीं, तो चीन अपने आप इन्हें भेजना बंद कर देगा। देखिए, मकर संक्रांति के अवसर में जिस तरह से ये त्यौहार हम लोगों को हर्षोल्लास से मनाते हैं, तिल के और इनके लड्डू खाते हैं और पतंग उड़ाते हैं, लेकिन जिस तरह का मांझा लोग बाग काम में लेने लगे हैं इस प्रतिस्पर्धा के चक्कर में कि कहीं हमारी पतंग कट ना जाए। पतंग एक ख्वाब है जो लोग बाग देखते हैं, लेकिन उसकी हकीकत में जब हम इस तरह के धागे काम में लेते हैं तो अभी आपने देखा इस मरीज के गले में धागा लिपट गया और काफी गहरा कट इसको आया है। इसको खून भी चढ़ाने की अब नौबत आई है। ये जो धागा होता है इसमें क्या होता है कि मेटेलिक पाउडर और कांच के टुकड़े मिला के इसको धार देने की कोशिश की जाती है। ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर का भी काम करता है, जिससे मरीज की अगर कट ज़्यादा लग जाए, कई नेक के अंदर जो वेसल्स होती हैं वो कट जाती है तो मरीज की जान भी चली जाती है। तो इसके 5-7 पेशेंट आज हमारे आए हैं। आपके माध्यम से मैं यही लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि पतंग उड़ाएं, लेकिन अपनी डोर को कटने से बचाने के लिए किसी की जिंदगी नहीं ले। भीलवाड़ा में परिवहन यातायात एवं पुलिस विभाग की ओर से 1 माह तक मनाए जाने वाले सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर सोमवार को जागरूकता प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह, जिला परिवहन अधिकारी रामकिशन चौधरी, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक विमल सिंह, यातायात विभाग से राजपाल सिंह, स्नेह समर्पण फाउंडेशन से मोनिका गर्ग आदि मौजूद रहे। उधर इस अभियान के पहले दिन ही शहर में हरनी महादेव रोड सहित अन्य मार्गों पर ओवरलोड वाहन गुजरते नजर आए।
भीलवाड़ा शहर के दादाबाड़ी क्षेत्र में पेयजल की लाइन फूट जाने से लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। क्षेत्र वासियों को कहना है कि संबंध में जलदाय विभाग को सूचित किया, लेकिन अब तक कोई अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। लाइन टूटने से 1000 लीटर पानी वेस्ट दे रहा है। ये चंबल की लाइन टूट गई है, बड़ी लाइन जो पानी दादा सप्लाई जाती है, 1000 लीटर पानी वेस्ट दे रहा है। भीलवाड़ा शहर से सटे पांसल गांव में पाल के बालाजी मंदिर में अज्ञात चोरों ने बीती रात प्रवेश कर वहां रखे सामान चुरा लिए। पुजारी रामचंद्र ने बताया कि अज्ञात चोरों ने मंदिर में प्रवेश कर शंख घंटी एवं अन्य सामान चुरा लिए। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई है। मांडलगढ़ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में आह्वान पर विधायक गोपाल खंडेलवाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने स्टैच्यू सर्किल स्थित शिव मंदिर, सदर बाजार में सफाई अभियान चलाकर साफ सफाई की गई। वहीं विधायक खंडेलवाल ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि अपने अपने क्षेत्र के सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान के तहत 22 जनवरी तक सफाई अभियान को प्रमुखता से जारी रखे। इसके पश्चात मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ गायों को हरा चारा खिलाया। इस मौके पर हरिलाल जाट, अर्जुन ब्रह्म भट्ट, मनोज सनाध्य, सत्यनारायण मेवाड़ा, अशोक जीनगर, सज्जन सिंह मारू, हर्षित पवार, नीलकमल पटवा, घीसुलाल सोनी, एडवोकेट अनिल पारिक, गोपाल लाल सुथार, राकेश ओस्तवाल सहित सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। भीलवाड़ा शहर में चित्तौड़गढ़ रोड स्थित रिलायंस मॉल में लोहड़ी और मकर संक्रांति का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें लोगों ने हिस्सा लिया और यहां पर ग्राहकों ने पंजाबी ढोल, भांगड़ा, गेम्स और कस्टमर एंगेजमेंट एक्टिविटी का आनंद लिया। ग्राहकों को चॉकलेट और उपहार भी दिए गए। मॉल में लोगों ने फूड कोर्ट और गेम जोन भी एंजॉय किया। लोगों ने यहां पर बने सेल्फी जोन पर तस्वीरें भी ली। भीलवाड़ा के भदादा मोहल्ला विकास समिति, पुराना भीलवाड़ा द्वारा मकर संक्रांति महोत्सव धूमधाम एवं हर्षोल्लास से मनाया गया। महावीर समदानी ने जानकारी देते हुए बताया कि भदादा मोहल्ला विकास समिति के सभी सदस्य ने एकत्रित होकर तप लगाया गया, जिसमें सभी ने आपस में शुभकामनाएं दी। इस उपलक्ष्य में महिला मंडल की महिलाओं ने भजन कार्यक्रम पेश किया। सायकालीन वेला में प्राइवेट रिजॉर्ट पर विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं, सितोलिया, क्रिकेट के साथ स्नेह मिलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रहलाद राय व्यास, कैलाश भदादा, दिनेश भदादा, मनीष भदादा, लोकेश समदानी, लादी देवी समदानी, गीता भदादा, सुशीला, कौशल्या, रेखा भदादा, सुमित्रा भदादा, उषा समदानी, रेखा, सरोज समदानी, सावित्री, डिंपल भावना, मानसी उपस्थित थे। भीलवाड़ा हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन सोमवार सुबह मकर संक्रांति के पर्व पर सीताराम गौशाला टाइन हाउस पहुंचे। उन्होंने गौ पूजन कर गौ दर्शन एवं गौ सेवा की। रामगौ को गुड़, हरा चारा व लापसी खिलाकर मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास से मनाया। साथ ही निराश्रितों एवं सरकारी हॉस्पिटल में अन्न क्षेत्र में तिल के लड्डू, खिचड़ी एवं बिस्किट के पैकेट वितरित किए। उन्होंने मकर संक्रांति के अवसर पर मुस्कान फाउंडेशन की टीम द्वारा सीताराम गौशाला काइन हाउस व हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर की गौशाला में सनातन संस्कृति के अनुरूप गौपूजन कर हरा चारा, गुड़, लापसी को गौग्रास में खिलाया। महामंडलेश्वर ने अपने जन्मदिन पर सीताराम गौशाला में 7 लाख रुपए की सेवा कार्यों की घोषणा की थी। मकर संक्रांति के पर्व पर 3 लाख रुपए की राशि का हरिसेवा धर्मशाला की ओर से चेक मुस्कान फाउंडेशन के सदस्यों को सौंपकर इस सेवा कार्य की शुरुआत की। महामंडलेश्वर ने गौशाला में सेवा करने वाले कर्मचारियों का स्वागत कर तिल के लड्डू का प्रसाद, कंबल व नकद राशि का वितरण किया। स्वामी जी सहित सभी भक्तों ने वहां रामधुनी और भजन कीर्तन किए। मुस्कान टीम द्वारा की जा रही गौसेवा कार्य की प्रशंसा की। उन्होंने सभी को गौ सेवा के लिए प्रेरित किया।
संत मायाराम ने कहा कि गौशाला में 5 लाख रुपए की लागत से टीन शेड, 1 लाख रुपए की लागत से रामगऊ के खाने के पात्र व 1 लाख रुपए की लागत से वृक्षारोपण करने के लिए फलदार व छायादार पौधे हो, जिससे पक्षी भी उस पर विश्राम कर दाना पानी चुग सके आदि कार्यों की घोषणा की गई थी। वर्तमान में सीताराम गौशाला में लगभग 970 रामगऊ है जो नगर की सड़कों व गली मोहल्लों में बैठी रहती थी। रामगऊ को नगर परिषद की काइन हाउस में स्थित सीताराम गौशाला में सेवा के लिए छोड़ा जाता है, जहां इनकी मुस्कान टीम द्वारा निस्वार्थ सेवा की जाती है। इस अवसर पर आश्रम के संत गोविंद राम, ब्रह्मचारी इंद्रदेव, कुणाल, सिद्धार्थ, मिहिर, सचिव हेमंत वच्छानी, पल्लवी वच्छानी, रविंद्र जाजू, चांदमल सोमानी, भारतीय सिंधु सभा के सदस्यों सहित अनेक भक्त उपस्थित थे। भीलवाड़ा में पर्यावरण जागरूकता का संदेश देने हेतु महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमगंज के छात्रों ने भीलवाड़ा साइकिल क्लब के सदस्यों के साथ शहर के मुख्य मार्गों से होकर एक विशाल पर्यावरण साइकिल रैली निकाली। ये जानकारी देते हुए साइकिल गतिविधि प्रभारी अरुण संतोष मुछाल ने बताया कि साइकिल रैली भीमगंज स्कूल से प्रारंभ होकर सांगानेरी गेट, सिद्धि विनायक रोड से नाले के पास, पंचमुखी मोक्षधाम, धान मंडी, चारभुजा का मंदिर, गुलमंडी विद्यालय, आयुर्वेदिक अस्पताल रोड, कोतवाली गर्ल्स कॉलेज रोड होते हुए चित्रकूट धाम पर संपन्न हुई। पूर्व जनसंपर्क निदेशक श्याम सुंदर जोशी, भारत विकास परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष गोविंद सोडानी, महेश सेवा समिति अध्यक्ष और पूर्व बार काउंसिल अध्यक्ष राजेंद्र कचोलिया, विद्यालय प्रधानाचार्य दिनेश कुमार पीपाड़ा और पूर्व सभापति मंजू चेचानी द्वारा हरी झंडी दिए जाने के साथ रैली रवाना हुई। रैली में विद्यालय के छात्र, भीलवाड़ा साइकिल क्लब, अपना संस्थान, प्राकृतिक कुल्हड़ ग्रुप सहित अन्य आमजन भी शामिल थे। रैली में शामिल लोग पूरे उमंग उत्साह के साथ पर्यावरण के नारे लगाते हुए शहर से निकले। रैली में भीमगंज विद्यालय के कुछ छात्र राम दरबार के विभिन्न किरदार जैसे भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान आदि की वेशभूषा में साइकिल रैली कर 7 मुख्य बाजारों से निकले तो आमजन और राहगीर भी देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। रैली में साइकिल क्लब के सदस्यों के रूप में सुरेश बम्ब, राजकुमार अजमेरा, सत्यनारायण राठी, लीलाराम आडवाणी, मुकेश सामरिया, भूपेंद्र मोगरा, पीटीआई राजबहादुर भंसाली, रोशन देवपुरा, स्काउट ट्रेनर प्रेमशंकर जोशी, मुकेश कुमावत, विनोद कोठारी, सुरेंद्र छिपा, मंजू छिपा, सुरेश बांगर, धर्मेंद्र खटोर, कैलाश सूत्रकार, चेतन वर्मा, लवकुश काबरा, कांतिलाल जैन सहित विद्यालय के लगभग 150 छात्र शामिल थे। रैली में बालकों की वेशभूषा तैयार करने में कमल बुनकर और सरला ओझा का पूरा प्रयास रहा। रैली को भव्य स्वरूप देने में विद्यालय स्टाफ के रूप में उमेश कंवर राजावत, राजेश पारीक, भेरूलाल खटीक, सुरेश लखारा आदि का सहयोग सराहनीय रहा। प्रधानाचार्य दिनेश पीपाड़ा ने अंत में सभी का आभार व्यक्त किया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।